ऑलराइट फ्रेंड्स, तो हमारे 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके थे। आज हम बनाएंगे अपना जेंगो का ब्लॉग। तो मैं सेम काम करूँगा, शिफ्ट दबा के रखूँगा, राइट क्लिक, ओपन पावरशेल विंडो हेयर, देन आई राइट जेंगो हाइफन एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट का हम लोग नाम रख देते हैं ब्लॉग। ब्लॉग रख दिया मैंने इसका नाम, और मैं यहाँ पे चला गया। तो ब्लॉग नाम का एक फ़ोल्डर बन चुका है, यहाँ पे जाऊँगा मैं। तो यहाँ पे देखो सेम फोल्ड स्ट्रक्चर हमको मिलता है। यहाँ पे हमको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे मैनेज डॉट पी आई फाइल होती है, यहाँ पे शिफ्ट दबा के रखना है, राइट क्लिक करना है, ओपन पावरशेल विंडो हेयर, और यहाँ पे हमको अपना वी एस कोड को ओपन कर लेना है। वी एस कोड को ओपन करते ही मेरा वी एस कोड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको अपना काम स्टार्ट करना है। देखो आज हमको क्या सीखना है, आज एक नई चीज़ हमको सीखनी है, जो कि होती है जेंगो के ऐप्स। अब आप लोग इससे ऐप से ये ना समझे कि हम कोई एंड्रॉयड का या आईओएस का ऐप की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जेंगो के ऐप की। जेंगो का ऐप का मतलब ये होता है कि मान लो कि हमारा एक प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है, ब्लॉग का प्रोजेक्ट हमारा काफ़ी बड़ा है, तो इसमें काफ़ी सारे काम होंगे। जैसे कि मैं आपको ड्रॉ करके अगर दिखाऊं, तो ये हमारा मेन प्रोजेक्ट है, इसके कई सारे काम होंगे। एक होगा आर्टिकल्स के साथ देखना, एक होगा हमारा कि हम यूज़र के ऑथेंटिकेशन का देखेंगे, एडमिन का देखेंगे। तो ऐसे कई सारे काम हो सकते हैं। तो हम किसी एक काम को करने के लिए हम उसका एक ऐप बना देते हैं। इस काम को करने के लिए हम ऐप बना देंगे, इस काम करने के लिए हम ऐप बना देंगे, इस काम को करने के लिए ऐप बना देंगे। उससे थोड़ा सा चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं और कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमको बेसिकली न्यू टर्मिनल खोलना है और हमको एक ऐप बनाना है जो आर्टिकल्स जो भी हम लिखेंगे, क्योंकि ये ब्लॉग एक बेसिकली आर्टिकल्स ही होते हैं, तो जो भी हम लिखेंगे उन आर्टिकल्स को हैंडल करने का काम किसका होगा, उसी ऐप का होगा। तो पाइथन, मैं नया टर्मिनल खोलता हूँ यहाँ पे। उसको ऐसे बनाएंगे, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप, नॉट स्टार्ट प्रोजेक्ट। स्टार्ट ऐप लिखेंगे, स्टार्ट ऐप के बाद हमको ऐप का नाम देना पड़ेगा। मैं लेता हूँ आर्टिकल्स, आर्टिकल लिख दिया मैंने और एंटर मारा। तो देखो आर्टिकल नाम का एक फ़ोल्डर बन चुका है, जिसके अंदर देखो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एडमिन डॉट पी वाई है, ऐप डॉट पी वाई, मॉडल डॉट पी वाई, टेस्ट, व्यूज़, इनेट, माइग्रेशंस, कई सारी चीज़ें हैं। अरे मैंने क्या कर दिया, हाँ, कई सारी इसमें चीज़ें हैं आर्टिकल के अंदर। और अगर हम ब्लॉग के देखें, ब्लॉग के अंदर भी कई सारी चीज़ें हैं। तो अब ये ऐप जो बना है, इसी ऐप को हमारा मेन प्रोजेक्ट पहचानेगा कैसे। हमारा मेन प्रोजेक्ट तो ब्लॉग है, तो उसको पहचानने के लिए हमको सेटिंग्स में जाना है, ब्लॉग की सेटिंग्स में जाना है, और इसी ऐप की रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप सिंपली ऐप का नाम लिख देंगे। कहाँ पे आप ऐप का नाम लिख देंगे, इंस्टॉल्ड ऐप्स के अंदर सेटिंग्स है, सेटिंग्स के अंदर इंस्टॉल्ड ऐप है, इसके अंदर आप ऐप का नाम लिख देंगे। स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया, तो RTCLE, आर्टिकल। तो ये उसको सेव कर देंगे, सबको सेव करते करते चलेंगे हम, इससे हमारा काम चलता रहेगा। तो हमने क्या किया, अपनी ऐप की रजिस्ट्रेशन हमने कर दी है अपने मेन प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, यूआरएल्स में जाएंगे। अब यूआरएल्स में मेरे एक आदत पड़ चुकी है कि मैं कमेंट्स हटा देता हूँ आते ही, तो मैं सब कुछ हटा दूंगा। ये मैंने सब कुछ हटा दिया। अब एडमिन का एक पाथ बन चुका है। हम क्या बनाते थे, एक एम्प्टी पाथ बनाते थे, फिर उसके हिसाब से हम अपना व्यूज़ डॉट पी वाई यहाँ पर बनाया करते थे, अगर आपको याद हो तो व्यूज़ डॉट पी वाई बनाया करते थे। बट अब हम क्या करेंगे, अब की बार हम बोलेंगे सिंपली, मैं व्यूज़ तो बना लेता हूँ, चलो व्यूज़ डॉट पी वाई। और हमको बेसिकली हम डायरेक्टली हम एक काम करते हैं, डायरेक्टली हम एच टी एम एल के साथ ही डील करते हैं। तो ब्लॉग के अंदर जाएंगे, जहाँ पे मैनेज डॉट पी वाई फाइल है, यहाँ पे हम टेम्पलेट्स नाम का एक फ़ोल्डर भी बना लेते हैं। टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स नाम का मैंने फ़ोल्डर भी बना लिया। तो टेम्पलेट्स बन गई। अब इसकी रजिस्ट्रेशन कहाँ करते हैं हम लोग, आपको पता होगा, आपको पता होगा, बिल्कुल आपको पता होगा, DIRs में। यहाँ पे जाएंगे, हम लिखेंगे सिंपली टेम्पलेट्स, हमारे टेम्पलेट्स वो पहचानने लगा। अब व्यूज़ में जाएंगे, हमको टेम्पलेट को रेंडर करना है। तो फ्रॉम जेंगो डॉट शॉर्टकट्स, शॉर्टकट्स इंपोर्ट क्या करते हैं हम, इंपोर्ट हम करते हैं रेंडर। ठीक है, अब आप फंक्शन बनाएंगे, होम फंक्शन। ये होम क्या लेगा, एक रिक्वेस्ट लेगा। होम अपने अंदर एक रिक्वेस्ट लेगा, जो रिटर्न करेगा, रिटर्न कर देगा रेंडर। पहला आर्गुमेंट होगा रिक्वेस्ट, और स्पेलिंग गलत, REQUEST, रिक्वेस्ट। और दूसरा क्या होगा, ये HTML बताएगा। तो होम डॉट HTML मैं सेव कर दिया मैंने इसको। तो इसी URL को हमको यहाँ पे टारगेट करना है। तो फ्रॉम दिस करंट लोकेशन इम्पोर्ट व्यूज़, व्यूज़ मेरे इम्पोर्ट हो चुके हैं। अब एम्प्टी पाथ के लिए बनाना है मेरे को पाथ। अगर एम्प्टी हुआ तो व्यूज़ का होम फंक्शन आप कॉल कर दीजिएगा, और होम ये रहा यहाँ पे जो मैं बना चुका हूँ, और मैं रेंडर कर रहा हूँ। तो मैंने HTML टारगेट करी, और HTML मैंने अभी तक बनाई नहीं है। ठीक है, तो HTML मैं बनाऊँगा अभी। होम डॉट HTML, यहाँ पर जाऊँगा, एमिट लगाऊँगा। एमिट लगाने के लिए
HTML सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे एमिट लगाऊँगा। अरे आ क्यों नहीं रहा, चलो यार मेरे को थोड़ी शायद HTML लिखनी पड़ जाए, या HTML, ये पता नहीं कभी कभी कुछ दिक्कत देता है, तो मैं इसको बंद करके दोबारा से चालू करता हूँ। शायद कोई दिक्कत दे रहा है ये, मेरे को उसने कोई सजेशन भी नहीं दी थी कोड करते वक्त। तो मेरे को HTML लिखना है बेसिकली, एमिट में लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये मेरे को एमिट लगाने नहीं दे रहा है शायद। तो चलो कोई नहीं, हम यहीं पे अपनी HTML थोड़ी थोड़ी लिख देते हैं, बिल्कुल ज़रा सी HTML, बिल्कुल थोड़ी सी लिखूँगा मैं HTML। इसका मैं टाइटल वाइटल छोड़ो यार, हेड वेड भी छोड़ते हैं हम लोग, डायरेक्ट बॉडी लिख देते हैं इसकी। ठीक है, इसकी बॉडी शायद ये अभी मेरे को दे दे, सेशन आज तक दे दिया। कभी कभी VS कोड भी दिक्कत दे देता है, खैर कोई नहीं। होम, टाइटल है इसका होम, और H1, इसका H1 क्या होगा, होम पेज। हम इसको होम पेज लिख देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब हम रेंडर करने के लिए तैयार हैं। अगर खाली पाथ हुआ तो होम को कॉल कर दीजिएगा। और ये व्यूज़ है, हमारी व्यूज़ वाली फाइल है, जो व्यूज़ वाली फाइल हम यहाँ बना ही चुके थे। ठीक है, अब इसको रन करने के लिए सिंपल पाइथन manage.py रन सर्वर, पाइथन manage.py रन सर्वर। ठीक है, ऐसे करेंगे, एंटर मारेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, हमारा सर्वर तैयार हो जाएगा। हमारा सर्वर तैयार है, थोड़ा टाइम लेगा वो, और हमारा सर्वर देखो चालू हो चुका है। सर्वर हुआ चालू, और मैंने इस पर क्लिक किया और होम पेज मेरे को दिख चुका है। ठीक है, डायरेक्टली होम पेज मेरे को दिख चुका है। अब बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर आर्टिकल्स आप देखना चाहते हैं ना, तो स्लैश आर्टिकल्स वाला जो होगा ना, इसके बाद वाले जितने भी यूआरएल्स होंगे, आर्टिकल 1 हो सकता है, आर्टिकल 2 हो सकता है, आर्टिकल 3 हो सकता है, या आर्टिकल के आगे कुछ और भी कमेंट हो सकता है ना, कुछ और भी इसमें यूआरएल हो सकता है। तो जो भी आर्टिकल के बाद होंगे ना, वो मैं चाहता हूँ कि तुम संभालो, अपना अपना वाला तुम संभाल लो भाई। तो मैं यूआरएल में जाऊँगा, मैं बोलूँगा अगर अगर तुम्हारा पाथ अगर आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल है तुम्हारा पाथ, तो तुम इंक्लूड पता है किसको कर लो, तुम ना आर्टिकल वाले ऐप को बोलो कि आगे का काम तुम संभाले। तो इसके लिए हमको ना इंक्लूड को इंपोर्ट करना पड़ेगा। फ्रॉम django.url इंपोर्ट पाथ तो थे, इंक्लूड को भी मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब मैं बोलता हूँ कि अगर आर्टिकल से कोई चालू हो रही है चीज़ें, तो आप क्या करें, आप इंक्लूड कर दें, आर्टिकल जो ऐप है उसका यूआरएल्स। आर्टिकल का जो ऐप है ना, आर्टिकल का जो भी ऐप है उसका urls.py वाली फाइल के साथ डील करें। आर्टिकल को खोलेंगे, url.py वाली फाइल ही नहीं है, तो बनानी पड़ेगी, मतलब urls.py मैंने बनाई। ठीक है, अब जितना भी URL है, टाइम वेस्ट ना हो, ताकि मैंने इसको यहाँ से गए, मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया। एडमिन की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है हमको। ठीक है, एडमिन की ज़रूरत हमको यहाँ नहीं है, एडमिन यहाँ से बिठा दी, यहाँ से बिठा दिया। ठीक है, यहाँ पे इंक्लूड की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको तो यहीं पे देखना सब कुछ। तो और मैंने इसको भी लो हटा दिया जी, इसको भी हटा दिया मैंने। ठीक है, और इसको भी हटा देते हैं, लो मैंने हटा दिया, सब कुछ हटा दिया मैंने। तो अब देखो क्या है, इसको भी हटा दिया मैंने, लो। अब बेसिकली वो कह रहा है कि जब भी आर्टिकल लिखा होगा उसके बाद वाला तुम संभालना, urls.py फाइल तुम संभालना। तो उसने कहा कि ठीक है, अगर आर्टिकल के बाद का जो पाथ है, अगर आर्टिकल के बाद का जो पाथ है वो एम्प्टी हुआ, तब व्यूज़ का आर्टिकल पेज खोल देना, व्यूज़ का आर्टिकल पेज। अब व्यूज़ कौन सा वाला, दो व्यूज़ हैं, एक व्यूज़ देखो ब्लॉग में है, एक व्यूज़ देखो अपने आर्टिकल में है, देखो ये रहा, है ना। तो हम चाहते हैं कि आर्टिकल वाला व्यूज़ को हम इंपोर्ट करें, तो क्या बोलेंगे, फ्रॉम करंट लोकेशन इंपोर्ट व्यूज़। करंट लोकेशन से हमको व्यूज़ को इंपोर्ट करना है, व्यूज़ इंपोर्ट हो जाएगा। आर्टिकल नाम का हमको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखो इसने पहले से इंपोर्ट करके दे रखा है ऐप के अंदर। ऐप वाले हमेशा इंपोर्ट करके देते हैं, बट अगर हम ऐप नहीं बनाएंगे तो व्यूज़ नाम की फ़ाइल ही नहीं होगी, और व्यूज़ नाम की फ़ाइल हमको खुद बनानी पड़ेगी। खैर इसके बारे में आगे भी देखेंगे। और तो हमको एक फंक्शन बनाना है, डेफ आर्टिकल, आर्टिकल नाम का एक फंक्शन बनाना है, जो क्या लेगा, रिक्वेस्ट लेगा, सेम चीज़ करेगा, रिटर्न कर देगा रेंडर रिटर्न करेगा। और पहला आर्गुमेंट क्या लेता है, रिक्वेस्ट, दूसरा आर्गुमेंट टेम्पलेट का नाम। टेम्पलेट का नाम रख देते हैं हम आर्टिकल.html रखते हैं, और आर्टिकल.html हम बना लेते हैं कहाँ पे, अपने टेम्पलेट्स के अंदर। टेम्पलेट्स के अंदर जाऊँगा, आर्टिकल.html बनाऊँगा, और होम को कॉपी कर लूँगा पूरा, आर्टिकल में जाऊँगा, आर्टिकल में छाप दूँगा, बस होम पेज की जगह आर्टिकल पेज लिख दूँगा मैं यहाँ पे।
जो हमारे आर्टिकल्स होंगे आर्टिकल पेज, ठीक है। और होम की जगह भी मैं आर्टिकल लिख दूंगा, आर्टिकल, इतना, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बताता हूँ आपको मैंने किया क्या है इतनी देर में। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने आपका एक ऐप आपको मैंने बना के दिखाया है। व्हाट इज़ ऐप? ऐप का काम सिर्फ इतना सा होता है कि वो काम को थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में कर देता है। अब आर्टिकल वाला काम आर्टिकल वाला ऐप संभालेगा, हमको मेन प्रोजेक्ट से दिक्कत नहीं है। अब कई कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दिक्कत कर देते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा मेरा मेन ऐप है, कौन सा मेरा क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं वन नोट खोलता हूँ। देखो हमने हमने जो सबसे पहले बनाया होता है ना, वो हमारा मेन फाइल होती है। तो हमने सबसे पहले क्या बनाई थी, हमने ब्लॉग बनाया था। तो ब्लॉग हमारा मेन प्रोजेक्ट है, ब्लॉग हमारा मेन प्रोजेक्ट है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद ही हमारा आर्टिकल आता है, ठीक है। तो ब्लॉग के अंदर हमको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ऐप का, ताकि ब्लॉग हमारा मेन प्रोजेक्ट पहचान जाए कि ऐप आर्टिकल नाम का ऐप बन चुका है। वो हम रजिस्टर कैसे करते हैं, वो हम ब्लॉग के अंदर जाएंगे, ब्लॉग के अंदर सेटिंग्स डॉट पी वाई इसके अंदर जाएंगे, और जहाँ पे डी आई आर्स था यहाँ पे टेम्पलेट्स लिखते हैं। बट इंस्टॉल्ड ऐप्स के अंदर हमने आर्टिकल इंक्लूड कर दिया था कुछ इस तरह से, ताकि मेरा मेन प्रोजेक्ट पहचान जाए कि आर्टिकल नाम का बंदा कोई जिंदा हुआ है जो कि आया है, ठीक है। ओके, तो ये सारी बात होती है हमारी ऐप के बारे में जो हमने आर्टिकल नाम का बनाया। अब देखो सारा काम ना हमारा मेन से ही होता है, आप हमेशा यहीं से ही चलेंगे। तो मैंने बोला कि अगर एम्प्टी पाथ है, अगर पाथ ही आपका एम्प्टी है, तो आप होम पेज को कॉल कर दें, होम पेज। तो मैंने कुछ ऐसे किया, मैंने यूआरएल में गया, मैंने बोला अगर एम्प्टी है आपका तो व्यूज़ का होम कॉल कर दीजिए। बट अगर आपका आर्टिकल है, अगर आपके बाद में आर्टिकल आ रहा है, तो आर्टिकल वालों को बोलो कि भाई तुम अपना काम खुद करो, क्योंकि तुम्हारे आगे आर्टिकल आ रहा है, ठीक है। तुम्हारे आगे आर्टिकल आ रहा है तो आर्टिकल वाला काम तुम करोगे। तो आर्टिकल जैसे ही आया तो मैं आर्टिकल के यूआरएल्स में गया। अब आर्टिकल स्लैश उसके आगे कुछ नहीं लिखा है मान लो, तो व्यूज़ के आर्टिकल को कॉल कर दो। व्यूज़ कौन सा वाला, आर्टिकल वाला, मतलब ऐप जो है हमारा उसका व्यूज़, जो कि पहले से बनाया आया था, मैंने नहीं बनाया। पॉइंट टू बी नोट ये है कि जब भी हम सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट के साथ काम करते हैं तो व्यूज़ वाली फाइल हम खुद बनाते हैं। बट जब हम आर्टिकल बनाते हैं तो व्यूज़ वाली फाइल मेरी बनी बनाई आती है। जब भी हम मेन प्रोजेक्ट के साथ काम करते हैं तो url.py फाइल, ur वाली फाइल हमारी बनी बनाई आती है। बट जब भी हम ऐप बनाते हैं तो ur वाली फाइल हमको खुद बनानी पड़ती है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है दोनों में। ऐप का काम सिर्फ स्ट्रक्चर्ड करने का होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया हमको, इतनी सारी बातें यहाँ तक क्लियर है हमारी। अब हम एक काम करते हैं, इसको रन कर लेते हैं। पाइथन मैनेज.py रन सर्वर, रन करके देखते हैं कोई एरर ना आए। एक बार देख लेते हैं कोई एरर हमारा ना हो। हम इसमें गए और हमने इसको खोला, होम पेज तो चल ही रहा है। अब हम क्या करते हैं, स्लैश आर्टिकल पे जाके देखते हैं एक बार। स्लैश आर्टिकल पे गए, एंटर मारा, ये देखो आर्टिकल पेज आ चुका है। आर्टिकल पेज बहुत ही आराम से आ चुका है। क्यों आया आर्टिकल पेज, क्योंकि मैंने बोला जैसे ही आर्टिकल आएगा आप आर्टिकल के यूआरएल्स में चले जाना, आर्टिकल्स के यूआरएल में चले जाना। तो आर्टिकल का यूआरएल ये रहा जो मैंने बनाया, ये फोल्डर मैंने बनाया, ये फाइल मैंने बनाई। तो मैं लिख देता हूँ दिस फाइल इज मेड बाय मी, दिस फाइल इज मेड बाय मी। और मैंने बोला अगर आपका पाथ एम्प्टी है, अगर आपका आर्टिकल के आगे आपका पाथ एम्प्टी है, तब आप व्यूज़ के आर्टिकल को कॉल कर दो। तो व्यूज़ का ये रहा व्यूज़, और इसका आर्टिकल को आप कॉल कर दीजिए। मान लो मैं एक ऐसा पाथ बनाता हूँ, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं बताता हूँ एक, कि आर्टिकल के बाद मान लो लिखा हुआ है कि कमेंट पेज है, तो मैं बोलूँगा व्यूज़ के कमेंट पे चले जाओ आप, ठीक है। और व्यूज़ का कमेंट हम बना देंगे यहाँ पे। हम यहाँ पे जाएंगे, हमको कमेंट फंक्शन बनाना है। डेफ कमेंट, ये क्या लेता है, रिक्वेस्ट लेता है। रिक्वेस्ट सबकी स्पेलिंग आप बिल्कुल ठीक लिखेंगे, एक स्पेलिंग गलत तो आपका प्रोजेक्ट रुक जाता है। रिटर्न करेंगे रेंडर, और यहाँ पे पहला आर्गूमेंट आता है रिक्वेस्ट, दूसरा होगा कमेंट पेज, ठीक है। कमेंट डॉट HTML, ठीक है। अभी जो कमेंट डॉट HTML ये वाली फाइल मेरे को अपने टेम्पलेट के अंदर बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, कमेंट डॉट HTML बनाऊँगा, कमेंट डॉट HTML, ठीक है। मैंने बनाई, कुछ नहीं करूँगा, मैं सेम छाप दूंगा यहाँ पे कमेंट्स में। बस H1 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, कमेंट लिख दूंगा, ठीक है। H1 की जगह मैंने कमेंट लिख दिया। तो मैं क्या कहता हूँ, व्यूज़ जो मेरा है, मैं अपने ब्लॉग में जाता हूँ, यूआरएल में गया, मैं बोलता हूँ आर्टिकल, जैसे आर्टिकल आपने टाइप किया तो आर्टिकल के यूआरएल को बोलो आगे का काम तुम संभालो, आगे का काम तुम संभालोगे। तो आर्टिकल वाला बोलता है ठीक है मेरा काम यही है, आर्टिकल वाले काम को मेरे को ही करना है। तो आर्टिकल ऐप पे हम आ चुके हैं।
अब इसके यूआरएल पे है। अब इसके यूआरएल में भी दो बातें हैं कि अगर आर्टिकल के आगे अगर कुछ नहीं लिखा है तो व्यूज़ का आर्टिकल कॉल कर दो, अगर आर्टिकल के आगे कमेंट लिखा है तो व्यूज़ का कमेंट फंक्शन कॉल कर दो। व्यूज़ कौन सा वाला है? व्यूज़ देखो दो व्यूज़ हैं, एक व्यूज़ ये है, एक व्यूज़ ये है, ठीक है। हमको करंट लोकेशन का देखना है, इसलिए हमने इंपोर्ट भी कैसे किया है, फ्रॉम करंट लोकेशन इंपोर्ट व्यूज़। डॉट का मतलब होता है करंट लोकेशन इंपोर्ट व्यूज़। व्यूज़ में क्या हमने आर्टिकल बना दिया, कमेंट नाम का फंक्शन भी बना दिया, सबको सेव करा मैंने, ठीक है। सेव नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी, सबको सेव करते चलो, सबको सेव कर दिया मैंने। मैं यहाँ पे चलता हूँ, आर्टिकल के आगे मैंने कमेंट लिख दिया, मान लो एंटर मारा तो दिस इज कमेंट पेज आ गया। देखो आपका कमेंट पेज बहुत ही आराम से आ चुका है, ठीक है। तो ये क्या था, ये था हमारा ऐप को कैसे हम सेटअप कर सकते हैं। तो एक बार क्विक वाला मैं आपको अगर रिवीजन दूं तो हमने ऐप बनाया, बहुत सिंपल। कौन सी कमांड हमने यूज़ करी, पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप, पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप, 2-3 बार बोलो पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप, पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप। मैं लिखता हूँ यहाँ पे पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप, ठीक है। और ऐप का नाम हमने क्या लिखा था, आर्टिकल लिखा था, ठीक है। ये हमारी एक कमांड होगी। हम जब भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो क्या लिखते हैं, पाइथन manage.py, सॉरी हम लिखते हैं जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट और हमने ब्लॉग रखा था नाम, ठीक है। और हमारी एक कमांड और है पाइथन manage.py रन सर्वर को चलाने के लिए, ये वाली है, ठीक है। तो हमारे पास 3 कमांड है, ये 3 कमांड आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस कर लो इसकी कि याद हो जाए। वैसे मैं ये नहीं बोला कि अभी याद कर लो, ये अपने आप हो जाएंगी याद, ठीक है। याद करने बैठना नहीं है इसको, ये अपने आप आपको याद होती रहेंगी चीज़ें, ठीक है। तो हमने हमारा मेन प्रोजेक्ट, अगर कोई पूछे आपका मेन प्रोजेक्ट क्या है तो ब्लॉग है, ठीक है। आर्टिकल आपका सिर्फ एक ऐप है जो आपका सिर्फ एक पर्टिकुलर काम करेगा, सारे आर्टिकल्स को वही हैंडल करेगा। इसमें बहुत सारी फाइल्स हैं, इनिट, एडमिन, ऐप, मॉडल, टेस्ट, यूआरएल्स और व्यू। देखो यूआरएल वाली फाइल मैंने बनाई तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस फाइल इज मेड बाय मी। बाकी व्यूज़.py वहीं से बनी बनाई आई थी, ठीक है। और यहाँ पे इस वाली ये वाली जो व्यूज़ फाइल है, मेन प्रोजेक्ट की जो फाइल है व्यूज़ वाली, ये मैंने बनाई है। तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ कि दिस फाइल इज़ मेड बाय मी, दिस फाइल इज़ मेड बाय मी, ठीक है। यार ये फाइल मैंने बनाई है तो मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया। यूआरएल वाली खुद बनी आई थी। तो हमने इंक्लूड के बारे में सीखा। इंक्लूड क्या है कि जब भी आर्टिकल आएगा तो आर्टिकल का काम आर्टिकल का ऐप करेगा, और वो कौन संभालेगा, आर्टिकल का URLs, ठीक है। इतनी सी बात है। तो हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ, आज ज़्यादा कुछ सीखा नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ सीखा है कि ऐप क्या होता है, ऐप को सेटअप कैसे करते हैं। ऐप की रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, कई स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करना भूल जाते हैं। इसकी रजिस्ट्रेशन हम कहाँ करते हैं, settings.py में, जो कि मेन प्रोजेक्ट की सेटिंग्स होती है, हम यहाँ पे जाके इसकी रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, ठीक है। बाकी सारा काम बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय।